ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। किसने लिखा ये? आग का दरिया डूब के जाना। और जब बंदा डूब ही गया, आगे जाके रसगुल्ले खाने जाके उसने। आपको पता है ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? क्यों? एक्चुअली मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं अच्छा भला घर चला रहा था, मेरे घर वालों को पता नहीं था मेरी लव मैरिज हुई है, और मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, अरेंज मैरिज। और मैंने भी नहीं मना किया, मैंने कहा चलो एक लड्डू खाया एक और सही। अच्छा। डबल सिम वाले मोबाइल भी तो आ ही रहे। और अभी चक्कर क्या, 2 लड्डू खा ले, अभी मीठा ज्यादा हो रहा है। अच्छा। अभी तंग कर रहा है ये मीठा मेरे को। ऊपर से मेरा बाप हर जगह जुबान दे के आ जाता है, उसी की वजह से शादी करनी पड़ी मेरे को। जहां भी जाओ जुबान दे के आ जाता है। परसों एक बंदे ने उसकी टांग तोड़ दी, उसको जाके बोल के आ गया, कहता मेरा बेटा आके बदला लेगा। फिर मैं गया वहां, मेरी तोड़ी उन्होंने, फिर मैं भागा वहां से। ये तो शुक्र है भगवान का, मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड भाग गई किसी और के साथ, नहीं तो मेरे को तो 3 शादियां करनी पड़ती। बाप रे बाप, शुक्र। हालांकि उसने मुझे भी भागने का ऑफर दिया था, मैं खुद ही मुकर गया। मेरे को भागने का शौक नहीं है, नहीं इतना। इसी वजह से मैं क्रिकेट भी जब खेलता था सिर्फ चौके और छक्के मारता था, ताकि भागना ना पड़े। मैं एक बार बचपन में भागा था, मुझे याद है, प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मिश्रा जी की बेटी की शादी थी। मैंने दूल्हे की नकली टांग चुरा के भाग गया, और मिश्रा जी ने जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया मेरे पीछे। मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन घर वाले बताते हैं कि मैं उनके घर से 32 किलोमीटर दूर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था मैं। एक मेरी बीवी का फोन आ गया, दूसरी वाली, लव मैरिज वाली। हेलो, हाँ जानू। हाँ बेबी बोलो ना। नया फ्लैट ले लिया तूने? पैसे वाली है। हाँ, कहाँ लिया? चिंचोली बंदर। वाह, कौन सी बिल्डिंग में? अब सारा शहर छोड़ के तेरे को वही मिली थी क्या? चल ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ अभी मैं घर पे। एक तो बेड़ा गर्क, सही कहा किसने, लड़कियों को अकल नहीं होती। जहाँ मेरी पहली बीवी रहती उसके बगल वाला फ्लैट ले लिया, बेड़ा गर्क। अब मैं क्या करूँ? oh माय गॉड, हे भगवान अब क्या होगा? बचा ले मुझे। जब आती पैरों को पड़ती क्या है? अरे अरे, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पैर छू रही थी। ये औरतों को मांगने का बहाना ही चाहिए, आशीर्वाद लेना है। वैसे भी हर औरत का धर्म होता है कि अपनी पति के चरणों में पड़ी रहे। चरणों में रहना? तेरा बाप की शादी से पहले पूछ रहा था फ्लैट के कितने कमरे हैं, उसको बोलती चरणों में रहना है। तेरा मुंह जुराब जैसा, तू सही रहती चरणों में। हाँ बाबा ठीक है, छोड़ो बेकार की बातों को। ये बताओ खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाएगी तू? ऐसे पूछ रही जैसे पिछले हफ्ते बड़ा मालपुआ खिलाए थे मेरे को, नूडल ला के दिए मेरे को, एक केंचुआ जिंदा भाग रहा था उसमें। मैंने कहा ये क्या है? कहते आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं, बस यही नहीं भरा, बाकी 12 तो नूडल उबलते ही घुल गए थे बीच में। आप ना हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी मेरे साथ पति जैसा व्यवहार नहीं करते। कितने महीने हो गए हमारी शादी को, आपने आज तक मुझे एक फिल्म नहीं दिखा दी। कम से कम एक कॉमेडी फिल्म दिखा दो। तो अपनी शादी की फिल्म देख लेना, वो भी तो कॉमेडी थी। साला शादी मेरी, मेन लीड में जीजा इसका, बारात की एंट्री हुई इसका जीजा, कोई खाना खा रहा वहां पे जीजा इसका। मेरे को तो ये टेंशन नहीं साला कहीं फेरों पे भी ना बैठा हो, वही धोखा दे गया कमबख्त। जहां होना चाहिए था वहां बैठा नहीं। मेरी जीजा के बारे में ना आप कुछ भी मत बोलिए, बहुत प्यार करते हैं मेरी दीदी को। पता है 4 साल हो गए उनकी शादी को और 3 बच्चे भी हैं। 4 साल हुए, 3 ही बच्चे ने, 1 साल तो वो भी नाराज ही रहा ना। अबे कहाँ नहीं होती लड़ाइयाँ, इसलिए तेरे को कहता हूँ ये फिल्मों का चक्कर छोड़। जैसी आजकल की फिल्में आ रही ना, इससे अच्छा तो बंदा किसान भाइयों की चौपाल देख ले। अच्छी फिल्म देखनी तो इंतजार करो, मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई। आप ना बिल्कुल सलमान खान जैसे लगते हैं। कोहनी मार के ना नाक तेरा परे तोड़ के रख देना मैंने। ये औरतें इतनी झूठी होती ना, सलमान जैसे लगता है। हेयर स्टाइल छोड़ दे, स्माइल छोड़ दे, बॉडी छोड़ दे, बाकी क्या है मेरे में सलमान जैसा। जब नाश्ता वास्ता बना जाके। ओके। हाँ तमीज औरत। जानू जानू आगे तुम जानू, सदा सुहागन रहो। देखा, हमेशा अपने मतलब की बात करना। आशीर्वाद भी वही देते हैं जिसमें इनकी उम्र लंबी हो। वो डार्लिंग तो समझ नहीं बैठो यार, तुम लोगों को आशीर्वाद की क्या जरूरत है? औरतों की तो वैसे ही उम्र बड़ी लंबी होती है, लाखों में एक आधी मरती, वो भी एक्सीडेंटल। वैसे तुम लोग कितनी कितनी देर तक जीती रहती हो, बंदे ही मरते हैं बेचारे। क्यों डार्लिंग, बीवियां जल्दी मरती क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बीवियां नहीं ना होती। तुम ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं डार्लिंग, आई लव यू। मैं क्या यार, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था मैं तुम्ही से शादी करूंगा। मैं इतनी अच्छी लगी थी? मर्सिडीज में कौन नहीं अच्छा लगता? अरे आई एम जस्ट किडिंग, आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। अच्छा बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा 50-60 साल बाद। यार तुम मरने मराने वाली बातें क्यों करती हो? प्यार करना, आई लव यू। ये कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, अभी फोन करती हूँ। हेलो,
हाँ कहाँ रह गए आप? अभी तक नहीं आए। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया, ठंडा हो रहा है। अबे चंदू, तूने नाश्ता बना दिया? साली शेफ की बेटी, इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। जानू, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊं गर्मा गर्म। ओह हाउ स्वीट। स्वीट नहीं, नो शुगर डार्लिंग, फिगर नहीं मेंटेन कर रहा। मैं भी दूध लेके आता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ इधर ही रहना, ठीक है? अरे ये क्या, आपने अभी तक नहाए नहीं? मेरे को नहीं नहाना, मेरे को सर्दी लग रही है। सर्दी? लेकिन आज तो कितनी गर्मी है। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल ठंडे की, ऊपर डालता, अब तेरे को पता चले। लेकिन पानी की बोतल निकाल के मैं क्यों डालूं? तो फिर मैं गलत नहीं हो जाऊंगा? जाके नाश्ता बना, सर दर्द हो रहा है मेरा। हाय रब्बा, लाइए आपकी मसाज कर देती हूँ। पिछड़ जा। 24 घंटे इनको यही बातें आती हैं, मालिश कर दूं, तेल कर दूं। साला शादी में भी सब्जियों में तेल ही तेल घूम रहा था। इतना तेल तो ईरान के कुआं में नहीं जितना इनकी सब्जियों में था। हेलो डार्लिंग, तुम दूध लेने गए थे, कहाँ रह गए? हाँ जानू, मैं अभी आ गया, कि बस आ गया मैं। ओके। आप बैठो वहाँ। ये किसका फोन था? किसको? जानू जानू किसको बोल रहे थे? अब जानू नहीं, वो मेरा दोस्त बानू प्रताप उदयपुर वाला। हाँ, घर में दूध है? हाँ। जाओ लेके आओ बोतल में। हाउ स्वीट, इतने बड़े हो गए बोतल में दूध पीते हैं। तो क्या जाके डायरेक्ट भैंस के थन को मुंह लगा लूं मैं? आदमी को चाय पीनी होती होटल जाता ना। हाँ। ये थोड़ी है शाम जाके पत्तियां तोड़नी शुरू कर दे। तो घोड़े जैसी शक्ल तेरी, ऊपर से हर बात में बहस करती है। जा जाके दूध लेके यही से उठा के दे दे टाइम के लिए। ये लो। जा जाके अंदर तैयार हो, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। जानू, तुमने दूध लाने में कितनी देर कर दी? मैं ऐसे ही जानू, बस ऐसे ही। मेरा चाय पीने का मूड भी खत्म हो गया। क्या बात कर रही हो? कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे लिए खीर बनाएंगे। नहीं, खीर नहीं खाना। तो क्या अच्छा एक काम करो, तुम ना मेरे लिए पिज्जा बनाओ। पिज्जा? दूध से पिज्जा मैंने कभी बनाया नहीं। अच्छा, अभी जब पिज्जा खाते वो सफेद सफेद गिरता दूध होता है वो? नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे आज ऐसा कुछ खिलाओ जो मैंने पहले कभी नहीं खाया है। मुक्का खा लो फिर। आलू मटर की सब्जी बनाओ, आलू मटर की। नहीं, आलू मटर मैंने कई बार खाया है। कई बार क्यों खाया? थोड़ा कम बनाया करो, इतना बनाती हो क्यों बार बार खाना पड़ता है? सुनो, मैं तुम्हारे लिए गंदा करी बनाऊं? गंदा करी? मैंने अंडा करी सुना है, लेकिन ये गंदा करी क्या होता है? वही होती है, लेकिन मेरे से ठीक बनती नहीं, थोड़ी गंदा करी हो जाता है। बनाओ मैं? ठीक है बनाओ, लेकिन ज्यादा मत बनाना। अरे ज्यादा बनती नहीं है, छिपकली के अंडे की बनानी इतने इतने होते हैं। नहीं रहने दो, हम एक काम करते हैं कि हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तब तक तैयार हो के आता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। अरे आ गए आप। मैंने ना आपके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। चपेड़ मार रही मुंह पे। छोले भटूरे बनाए तूने? जा जाके खा भटूरे, मेरे को नहीं खानी फूली वूली चीजें। क्या आपको फूली हुई चीजें पसंद नहीं? नहीं। हे भगवान, फिर मैं माँ कैसे बनूंगी? ये गवार औरतें ना शादी बाद में होती, पहले फूलने की पड़ जाती इनको। जा दफा जा जाके। कौन है? जा देखता हूं मैं कौन है बे। Hello there! Hi! Hasta la vista. My name is John, and I just wanted to say that if this is अबे कोई साबुन नहीं चाहिए, दफा जा। no, excuse me, there seems to be a mistake. I just wanted to know, is this flat number 1302? ये भी नहीं चाहिए, चल दफाओ। थोड़ी सी भगवान शक्ल का ठीक देता है, अंग्रेज समझ लगते हैं। आगे से बैल बजानी, पूछ के बजानी, समझ? चल निकल यहाँ से। Excuse me, बड़े बदतमीज इंसान है आप। अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। अगर फुलटू बदतमीजी में उतर आया ना, बाहर जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही हो, नंगा होके नाचूंगा यहाँ पे। तू बता, मैं बताऊँ? कौन है जी? कहीं का कौन है? कौन है जी? तेरे को क्या लेना देना कौन है बे? सो जाके। जानू, मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझसे बात मत करो। आई एम सॉरी डार्लिंग, ऐसे लेट हो जाओ दरवाजा खोलो। अबे कौन है बे? What a madhouse this is. Oh my God! What are you doing here, man? कुछ नहीं चाहिए, चल दफाओ। Yeah, please, excuse me. साला बदतमीज आदमी। What the hell? एक बात बताइए, हो क्या रहा है इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पे? जॉन, तुम? Baby, तुम? तो फिर ये साला यहाँ क्या कर रहा है? How dare you call him Sala? He is my husband. मैं साला बोला, मेरे को साला बोला। ये अभी वहाँ पड़ोस वाले फ्लैट में छुप रहा था. I saw him. अरे क्या बात कर? हमने कच्चा नहीं डाला था सूखने, उड़ के उधर चला गया, मैं तो लेने गया था। झूठ बोलता है, कोई कच्चा उड़ के नहीं, ये वही कच्चा सुखाता है। अब जहाँ पे गीला होता है वहीं पे सुखाऊंगा। एक मिनट, मेरी कजन सिस्टर रहती उधर। कजन सिस्टर? मतलब मेरी ननद हमारे पड़ोस में रहती है, तुमने कभी
मैं अभी कच्चा लेने गया ना, तो गिरा हुआ था, मैंने उठाया तो नीचे से निकली, मेरे को भी नहीं पता था। झूठ बोल रहा है ये। मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, अरे चलो। अरे मैं नहीं जाना, पकड़ा अरे जाऊंगा। चलो इधर, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर दिखा दो। जॉन, पुष्पा, जॉन, पुष्पा, जॉन। Stop it! तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। एक सेकंड, तो तूने इसका नाम कैसे बोला? तू बता बे, जैकी चैन, क्या चक्कर है ये? Well, actually, मेरी बीवी क्या? Oh God. ये तुम्हारी बीवी है तो इसकी क्या है? नहीं, एक्चुअली ये मेरी बीवी थी, फिर मैंने इसे तलाक दे दिया, अब ये इसकी बीवी है। क्या? क्या कहा इसने? जब सुना नहीं तो थप्पड़ क्यों मारा मेरे को? और तू What's happening? और तू बड़ी पतिव्रता कौवा के अंडे पीने वाली औरत, तू बड़ी पतिव्रता ये क्या है? तुझे भी आज ही आना था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो। और मुझे खांसी थी, मुझे याद नहीं रहा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। No, darling. जिंदगी तो तब बर्बाद हो जाती जब हमें मालूम नहीं होता और हम शादी नहीं करते। क्या? एक मिनट, हम तीनों की तो दो बनती, तूने किस चक्कर में की बे? चल दबा जा, आज से हम सारे भाई बहन, ठीक है? कोई लड़ाई नहीं, ओके? साथ में रहेंगे, आ जाओ। प्रणाम सुहेल देवा। प्रणाम अर्चना देवी। मैं हूँ भ्रमण कुमार और ये मेरे माता पिता है। मैं उनको भ्रमण करने ले जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये इतने मोटे, लेकिन मैं नहीं सोचता। मैं तो इतना ही सोचता हूँ, नेकी कर और दरिया में डाल। जैसे ही दरिया दिखेगा डाल दूंगा दोनों को। बेटा भ्रमण। हाँ माते। बेटा कहाँ हो? यहाँ हूँ माते। हाय भेड़िया! 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 मेरे बेटे को भेड़िया खा गया! भेड़िया खा गया मेरे बेटे को! अरे मैं भेड़िया नहीं हूँ माते। मैं तुम्हारा भ्रमण हूँ माते। सच्ची? हाँ। किधर है तू? यहाँ हूँ माते। किधर? यहाँ माते। किधर? ए बुड्ढी इधर देखना। बेटा इतने जोर से चिल्लाया मत करो बेटा, हम लोग बहरे नहीं हैं। एक तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। अरे कोई तो सहारा दे दो। क्या कर रहे हैं? सॉरी बेटा, वो दिखता नहीं है। टांगे बराबर दिखी तुमको? अगर दिखाई देता बेटा तो टांगे थोड़ी पकड़ता, हाथ पकड़ के माफी मांगता, हाथ पकड़ के। गंदी चीजों को कवर मत करो। बेटा अगर हम गंदी चीजों का कवर करते तो सबसे पहले कपड़ा तेरे चेहरे पे नहीं डालते। अगर आप मेरे पिताजी ने होते तो उड़ के जैकी चैन जैसे से लाद देता ना। बैठो इधर चुपचाप। बेटा भ्रमण। हाँ माते। मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बोलो माते। बेटा बचपन से ही इच्छा है, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं बेटा। बेटा मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हें देखें। तुम अपनी एक आंख मुझे और एक अपने पिताजी को दे दो। हाँ बेटा, हम तुम्हें देखना चाहते हैं बेटा, एक बार। अरे कोई फायदा नहीं, देख के अपने आंखें फोड़ लोगे। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, प्लीज अपनी खूबसूरती का वर्णन करो बेटा, कैसे दिखते हो तुम? अच्छा सुनो, देखो कभी आपने ऐसे कछुए को ऐसे उल्टा सोते हुए सनबाथ लेते हुए देखा है? बस ऐसा ही दिखता है अपन मस्त। चलो माते, अब हम नदी पार करेंगे। बेटा लेकिन तुम्हें तैरना तो आता है ना? ऐसा देर ना ठॉप करने। अरे माते, हम पुल से पार करेंगे नदी। बदतमीज, तुझे माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है? मार मत आते, मार मत अरे 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 सुनो मेरे, अभी तुम लोग को देखता हूँ। माँ पिताजी को छोड़ दे, माँ मारो पिताजी को। पिताजी माँ के बाल छोड़ो। बेटा माँ कुराड़ी छोड़ दे। कुलाड़ी नहीं। पिताजी एसिड की बोतल फेंक दो, एसिड की बोतल फेंक दो। माँ तलवार लेके पिताजी के पीछे क्या कर रही हो? नहीं, तलवार नहीं, देखो तलवार नहीं। देख बेटा,
मुझे इस वैशी दरिंदे के साथ कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे अभी वापस छोड़ कर आ तू। अभी छोड़ के आ। अरे 3 दिन तक तुमको लेके चल रहा हूँ मैं। 1 मार्च को निकला हूँ, 3 मार्च आ गया, अभी चल रहा हूँ मैं। क्या आज 3 मार्च है? अरे सुनो जी, आज 3 मार्च है, 3 मार्च, यानी कि हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। हाँ 25 साल? हाँ सुनो जी, 25 साल हो गए शादी को? हाँ बेटा 25 साल। लेकिन मैं तो 26 साल का हूँ। बेटा तेरी माँ का मैथमेटिक्स कमजोर है बेटा। नहीं नहीं, मैथमेटिक्स कमजोर नहीं है, तुम लोग का फिजिक्स स्ट्रांग है। बदमाश कहीं का, हट पीछे। सुनो जी, किधर हो? सुनो जी, याद है 25 साल पहले जब आपने मुझे पहली बार कॉलेज में देखा था तो क्या हुआ था? कितना मजा आया था। बहुत बहुत। 1 मिनट, मैं टोकरी में ही रख। अरे शादी की सालगिरह पे मैं मुंह मीठा करवाना कैसे भूलूंगी। मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगी जी। ये क्या, मेरे तो दांत हैं आपके चले गए। कहाँ खिला रही हो? सही जगह तो खिलाओ। बेटा हाँ, माँ। शादी की सालगिरह है, हाँ। कुछ माँ बाप का मनोरंजन कर, कुछ गाना वाना हो जाए। मनोरंजन करो तुम लोग का। गीत सुना बेटा, गीत सुना। गीत सुनाओ, सुनो। अखियों के झरोखों से मुझे अरे नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, कोई और गाना। अखिया तू मिला ये राजा आए दिन। बेटा ऐसा वाला नहीं, कोई अच्छा सा गीत सुना दे। अच्छा कोई मस्ती वाला कि हम सब झूम उठे बेटा। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे। बेटा कोई और गाना आता है? अखिया मिलाऊ कभी, अखिया चुरू तूने की। 1 मिनट रहने दो बेटा। बिना आंखों का गाना क्या नहीं तो चलो जी, हम खुद ही सुनाते हैं दोनों। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में। खबरदार, खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला दो, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ए, तुम कौन हो? तू बता पहले, तू कौन है बे? ए सांता क्लॉज, पीछे। तू कौन है बे? मैं भ्रमण कुमार हूँ। भ्रमण कुमार के लाते पूरा शहर छोड़ के 2 बुड्ढे लेके इधर वेट लिफ्टिंग कर रहा है तकड़ी में रख के। वेट लिफ्टिंग नहीं करो, ये मेरे माता पिता है, मैं इनको भ्रमण करने ले जा रहा हूँ। ओहो, माता पिता है। पहली फैमिली देखी, किसी की आपस में शक्ल नहीं मिल रही। एक इंडियन, दूसरी चाइनीज, तीसरा सोमालिया से है। ओए, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी पानी पूरी खत्म होगी तब माँ बाप को बेचने जा रहा है। कौन हो तुम? अच्छा इधर भी कर माता, मेरे को तो पहले पता था बुड्ढी मसाज वाली है। ओए, मुझे तुम तीनों में से किसी एक को गोली मारनी है, बताओ किसको मारूं? नहीं नहीं नहीं। बेटा ये क्या बात हुई बेटा? अरे क्यों गोली मारना चाहते हो तुम हमें? हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटा? तुम बिगाड़ भी कह सकती हो बुढ़िया मेरा, तो गोली भी नहीं मारूंगा, मुक्का मारेगा मुंह तोड़ दूंगा। हमारे खानदान में परंपरा है, जब तक लड़का बड़ा होके किसी का शिकार नहीं कर लेता हमारी शादी नहीं होती तब तक। जल्दी बताओ किसको गोली मारूं? नहीं, मेरे माता पिता को गोली नहीं मार सकते तुम। क्यों? चाहे तो मुझे गोली मारो। अच्छा बड़ा शान है, तो तेरे को मार दूं, बाद में दोनों टंकियों को उठा के मैं घूमता रहूं। बड़ा चालाक समझ रहा अपने आप को। शिकारी भाई साहब, एक बार पहले आप जरा ये बताएंगे कि क्या है ना, हमने अपने बेटे को कभी देखा नहीं है। हाँ, जिससे भी पूछते हैं कि हमारा बेटा कैसा है बताइए, तो पता नहीं कुछ गीला गीला मुंह पे फेंक के चले जाते हैं। थूक थूक बोलते हैं, उनको पता नहीं है, थूक के जाते हैं। बताओ ना बेटा, हमारे बेटे की खूबसूरती का थोड़ा वर्णन करो, कैसा दिखता है वो? दीपिका पादुकोण देखी आपने? हाँ, कहाँ से देखी बुढ़िया? नहीं सुना है मैंने, लोगों सबके बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, सुना ना? हाँ। बस उसका बिल्कुल विपरीत। जैसे भगवान ने उसके दोनों हाथों से कृपा की है, वैसे इस पे 20-15 हाथों से बेड़ा गर्क किया उसका बस। अच्छा छोड़ो इसकी बात। अच्छा ये तो बताओ, मेरे ये पति कैसे दिखते हैं? बेटे के हिसाब से तो बुड्ढा ऋतिक है। अरे नहीं नहीं, हाँ? इसको गोली मारो, बेटे को मत देखो। हाँ? सिर्फ इनको अकेले देखो कि इनको? ये अकेले कैसे दिखते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कमोड आ गया दाढ़ी लगा के बाहर।
और बेटा मैं कैसी दिखती हूँ? क्या दिखेगी? वो इंडियन कमोड, तू चाइनीज कमोड। ये जल्दी जल्दी फैसला करो, तीनों में से कौन पहले गोली खाएगा? बोल बे बुड्ढे, तू मरेगा पहले? बेटा एक आखिरी सवाल का जवाब दोगे? देखो बेटा, शिकारी शिकार करता है, हाँ? तो भिखारी भिकार क्यों नहीं करता? मैंने कान पे मारनी बुड्ढा तेरे खींच के। शिकारी शिकार करता, भिखारी भिखार क्यों नहीं करता? कल को पूछेगा मदारी मदार क्यों नहीं करता? डायरेक्टर डकार क्यों नहीं करता? साला पागल कहीं का। जल्दी बताओ किसको गोली मारूं पहले मैं? अरे बेटा, हाँ? गोली बाद में मारना, पहले हमारे एक्ट का एंड तो कर दो। अरे अपने आप करते रहना। अरे बेटा एंड तो मेरा कर तो दो खुद हमारा। एंड। चलो अरे एंड बुड्ढे पागल कहीं के। ए भाई सुनना, ए भाई सुनना। अरे हर सीजन क्या जीत जाते, बंदे में एटीट्यूड आ जाता है, हैं? हमारा एंड ही नहीं करके गए। अब दोनों जजेस आप लोग के हवाले हम हैं, क्योंकि हम उम्र ही एक हम उम्र को सहारा दे सकते हैं। हेलो हेलो, अब क्या स्टैंड अप करने का? हट! कितना कॉमेडी करेंगे अर्चना जी? साला सब कॉमेडी खत्म हो गई। अब एक एक पंच दो दो बार बोल चुके हम लोग, आपको तो मालूम ही है। अरे ऐसा हाल हो गया है कि अब तो अपने घर के बाहर मैंने नेम प्लेट पे भी नाम चेंज करवा दिया। पहले लिखा था कृष्णाभिषेक शिमला वाले, अब लिखा है कृष्णाभिषेक पंच फोड़ने वाले। इतनी कॉमेडी हो गई। मैंने सोचा था साला ये रियलिटी शो है, लेकिन ये तो डेली सोप निकला। एक तरफ एक ससुरा बैठा रहता है, एक तरफ एक चचिया ससुरा, एक तरफ एक बा है, और भांजे वांजे कॉमेडी कर रहे। मैं तो सच्ची बता रहा हूं, मैं ये शो छोड़ के चला जाता, लेकिन शुक्र मनाओ सालो कि बाहर हमें कोई काम नहीं दे रहा। इसीलिए मैं अब हिरन बेदी जी हैं, आएंगी कमाल की कैरेक्टर अर्चना जी। ये बहुत लोगों के केस सॉल्व करती है, कमाल कमाल का। अभी डॉली आई थी, कहती है ये कालिया साहब का बच्चा है। हिरन जी ने 5 मिनट में केस सॉल्व कर दिया। कहती है मुझसे नहीं होगा, पहले बिजली का कनेक्शन तुम लेकर आओ, जब शॉर्ट सर्किट हो तो साला हम तुम्हारी मदद करें। खैर हिरन जी आती होंगी आज, पता नहीं। कमाल का कैरेक्टर है बहुत। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? चिंता मत करो आप, मैं बैठी हूँ। हाँ, और तो जब जब दिक्कत हुई मैं अंचल पे बैठी हूँ, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, चिल्ला नहीं रही, प्यार से बात कर रही हूँ आपसे। बिल्कुल नहीं चिल्ला रही। हाँ, आप परेशान में तो क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं करती हूँ, बस सारे काम मैं खुद करूंगी। और इस बार मैं अंचल पे जा जाके ना 3-4 बार बीच में कुछ खा के भी आऊंगी। पिछली बार कुछ खाया नहीं था, इतना पतला पेट हो गया, पेट की नाभि रीढ़ की हड्डी को छू रही थी। ठीक है, अरे प्यार से बात कर रही हूँ। क्या हाल है साहेब? बकवास मत कर। साहब कौन है इधर? तमीज से बात करो। अब जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बकवास नहीं करनी, छाती के बाल उखाड़ के नाक में घुसेड़ दूंगी। बदतमीज। कोई फायदा नहीं मैडम, मैं ऑलरेडी नाक से घुसेड़ के छाती पे लगा चुका हूँ। हेलो, बकवास कर रहा है। चाय लेकर आ मेरी। चाय नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? वो भैंस जो दूध देती थी अब उसने दूध देना बंद कर दिया है। अबे तो किसी और भैंस के दूध की चाय पिला दे। अब एक चाय के लिए मैं किसी भैंस के साथ फिर से अफेयर नहीं कर सकता। तेरे को मैं पैसे देती थी ना, पैसे दी ना, अफेयर क्यों चलाता भैंसों के साथ? अरे जब प्यार से काम चल रहा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है? अच्छा भला 2-4 मीठी बातें करता था, सर सहलाता था, पर्र से दूध दे देती थी। बदतमीजी की बातें मत क्या कर। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में क्या लेंगे आप? भोले चटूरे। क्या? भोले चटूरे। भोले चटूरे? भोले चटूरे तो नहीं है, ढोसाला मोसा चाहिए आपको? तेरा ढोसाला मोसा कहाँ मिलता है? वहीं जहाँ आपके भोले चटूरे मिलते हैं। गेट आउट। कोई अच्छा सा केस हो तो लेकर आ। अभी बहुत ऐसा केस भेज रहा हूँ, देख के पागल हो जाओगे आप। पागल हो जाओगे। क्यों रो रही है? आपको क्या मतलब? आप जाके अपना डांडिया खेलो। अबे मैं फाल्गुनी नहीं हूँ। डांडिया खेलो, बदतमीज। अरे मैं आपको ही ढूंढ रही थी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरा केस कोई सॉल्व नहीं करता। मैं जिस जज के पास जाती हूँ कहते तू पागल है, कोई अपने जैसा जज ढूंढ। मैं आपके पास आ गई। क्या करने आई? कौन हो तुम? आपने मेरे हाथ पे ये दिया देख के पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? अच्छा, कल को हाथ में गदा लेके घूमेगी तो दुर्योधन समझेगी तेरे को। बकवास कर। कौन है तू? मैं पार हूँ।
पारो बकवास नहीं करनी, जैसा तेरा गेटअप है ना किसी सिग्नल पे जाके बन। बदतमीज। मैं पारू हूँ, मेरी शादी हो गई है। देवदास मुझे रोज तंग करता है, मीरा रोड आके तंग आ गई हूँ मैं, बचा लो, मेरा पीछा करता रहता है। ए, पारो पारो पारो, साला पारो पे मालूम मैंने कितना पैसा खर्च दिया? साला यही पैसा मैं बचा के रखता था, कम से कम मेरा जंगल में एक बंगला होता खुद का, भले ही मुझे किसी जज के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती। अपनी अपनी किस्मत होती है बहुत, मैं बच गया, परमीत फंस गया। किसी बात कर रहा तू? किसी बात कर रहा है? चुप। अंदर दारू पी के घुसा कैसे तू? तेरे को क्या लेना देना, तू जाके अपना डांडिया खेल। अबे मैं फालतू नहीं हूँ। तो कौन है आप भाई साहब? मैं थप्पड़ मारूंगी। भाई साहब क्या होता है? जब बिल्ली को बाल लगाकर बब्बर शेर बनने का शौक होता है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बकवास नहीं करनी मेरे से। अभी यही पंच मेरा सफाई वाला बोल के गया। तेरा जैसा गेटअप है ना, सफाई वाला क्या, चाय वाला, रिक्शा वाला, भालू वाला, आलू वाला, यहाँ तक कि साजिद खान का हिम्मत वाला भी होगा ना, वो भी तेरे को यही बोलेगा। मेरे से बहस की ना, मैं गूंचा मार के नाभि फाड़ दूंगी, समझ में आ गई? बदतमीज इंसान, तेरे जैसे बहुत आते मेरे पास। कैसे बात करते, कैसे बात करते, कैसे? इसी बात की थी। हाँ, तेरे को मालूम मैं पहले पुलिस में भर्ती होने वाला था। तो हुआ क्यों? हुआ क्यों? क्या फायदा, रोज ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में मैं खुद ही पकड़ा यार। बहुत ही घटिया जोक था। क्या क्या क्या? घटिया जोक था। बोला था राइटर को मैंने। अब लिख के देते साले ससुरे, हम क्या कर सकते हैं? ए मैडम देख लो, पर्वतों से ये टकरा गया, मैंने आवाज नहीं दी फिर भी ये आ गया। हट पीछे। ये बकवास बंद कर। मैंने कुलटन को एक दिन गाड़ी गिफ्ट की, कहती है नहीं मेरे को नहीं, अपने बाबूजी को दो। वो बाबूजी कहते रहते ना घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, अब खुद की गाड़ी में जाएंगे घर पे, ऐसा बोलती। फिर मैंने एक दिन इसको एक रिंग भी दी थी वैलेंटाइन पे। अगले दिन मैंने पूछा रिंग किधर है, बोलती है वो माँ को पसंद आ गई, माँ ने रख ली। अच्छा, मैंने कहा अब नाइटी लाए हो, ये भी अपनी माँ को दे देना। फिर एक दिन सिंदूर भी तेरी माँ के और मैं भर दूंगा, शादी भी माँ से कर लूंगा। फिर जीजू जीजू बोलती फिर ना मेरे। प्यार करती नहीं हो मुझसे। मैं भी आनी कहती, मैं भी आनी कहती, देखो मैं भी आनी कहती, मैं भी आनी कहती। नहीं कर। तेरी इसी शराब की वजह से नशेड़ी नशेड़ी नशेड़ी? हाँ। नशा करके मैंने कौन सी तेरी बहन छेड़ी थी? ओए, अच्छा काफिया मिलता है। ए छेड़ी, मेरी बहन को छेड़ के देख, एक दिन ऐसा छिड़ेगी, ऐसा छिड़ेगी, उतनी उल्टियां तू दारू पी के नहीं करता जितनी वो हर साल करेगी। चुप, घटिया औरत देगा। खामोश खामोश खामोश, अगर मेरे बारे में एक भी बात की तो मैं भून के रख दूंगी। खामोश। ये क्या कर रही है तू? क्योंकि आज से हम दोस्त नहीं, मैं तेरा शत्रु हूँ। खामोश। शत्रु? ये तो शत्रु है, इसका बाप इतना बड़ा फुंतरू है ना, मैं क्या बोल। शादी की बात कर रही है, कहते हैं हम लोग बहुत रईस लोग हैं, हमने अपनी बेटियों को रानियों की तरह पाला हुआ है। फिर कहते 30 रुपए मिलेगा मोबाइल मेरे को रिचार्ज करवाने। मैं साले तेरे को शर्म नहीं आती है? अपने दामाद से 30 रुपए मांगते, कहते हैं तू कुछ भी नहीं। इससे पहले जो लड़का आया था ना, उसने तो चप्पल और बनियान मांग ली थी मैंने। इसकी माँ की कहानी बताता हूँ मैं। अरे उसकी माँ ने मेरे को खाने पे बुलाया, टेबल पे से और खाना लगाया, रोटी के ऊपर से ना चूहा भाग के गया। मैं अच्छी ची, ये वाली रोटी मैं नहीं खाऊंगा। कहती खा ले, क्या प्रॉब्लम है, चूहे ने कौन सी चप्पल पहनी हुई थी? बंद करो बकवास। तुम औरतों कैसे ऐसी बात करते हो? ऐसी बात बदतमीज। ऐसी बात करते हो तुम। तेरे को क्या लेना देना, तू जाके अपना डांडिया खेल। अबे मैं फालतू नहीं हूँ। ये देखो आपकी जेब नहीं मेरी कितनी बेइज्जती कर है, मेरे खानदान की कितनी बेइज्जती कर है। जैसी तेरी शक्ल है, तेरा खानदान ऐसा हो भी सकता है। मैं बता दूं बदतमीजी, मैं औरतों के खिलाफ अनशन कर देती हूँ। ऐसे अनशन कर देती हूँ। हाँ, मैं भी एक दिन अनशन पे बैठने वाला था। बैठा क्यों? क्योंकि दारू पीने के बाद मेरे को खाना चाहिए। तू यहाँ अचानक क्यों आएंगे? अचानक क्यों? एक बात सुन लो, इस दुनिया में कोई भी लड़की हो, कहीं पर भी हो, स्टेज पे या इस दुनिया में, वो कहीं भी अचानक ही आती है। लड़कियों की कहीं भी प्लानिंग नहीं की जाती।
ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 weight ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਤਿੰਨ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਓ ਜੋ ਜੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ कैसी हरकतें कर रही है? अभी प्रशांति नाच रही है यहाँ पे। अरे ऐसी हरकतें करती रहती है तभी मैं इससे आ रही हूँ। अरे तालू की लत लगे मालूम मेरे को, इतना प्यार करता था, सारा दिन घर में चिल्लाता रहता था, पारो पारो पारो। लोग सोचते थे दारू दारू दारू। देखो हट। ए इससे अच्छी तो मेरी चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। उबली हुई मेरी कहाँ से आ गई? ए बकवास करिए, चुप। तू चुप रह, जाके डालियां खेल, चल निकल। अबे मैं तेरे मैम फाल्गुनी नहीं हूँ फाल्गुनी मैं। तो मैं भी उबली हुई मेरी नहीं हूँ, समझी तू? बकवास कर रही है। मैं अपने देव बाबू की चंद्रमुखी हूँ। तू चंद्रमुखी है, तू चंद्रमुखी है। ये जो मेरे देवदास को कहोगी। बकवास बंद कर। तेरे को मालूम है चंद्रमुखी ने मेरा कितना साथ दिया है? इसने साथ दिया है? हाँ। इसकी अपनी बॉडी फंक्शन तमीज से साथ नहीं दे रहे। बीच में नाक लगी नहीं तो आंखें टकरा के गिर जाए इसकी। खबरदार, जो एक भी लफ्ज कहा तो मेरी चुप करो। आपने देखा कितनी बकवास कर रहा है आपके साथ अंकल जी। आप इस थप्पड़ मारूंगा। अंकल जी कौन है? ए, क्या बकवास कर रही है तू? माना मेरी यादाओं पे सब लोग मरते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने देवा का दिल नहीं दुखाया। पारो बहन, वैसे पेट बड़ा। देवा तुम्हें पहले भी प्यार करता था और आज भी करता है। मैं जानती थी कि तुम इसको दारू नहीं पिला रहे, दमे की दवाई पिला रहे हो ना। तुम ठीक हो जाओगी बहन। बदतमीज लेकिन बहुत है ये, इसको कोई तमीज नहीं। ए गंजी, चल जा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में डांडिया हो रहा, जाके खेल, चल जा। डांडिया 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 ले, मैं खेलती हूँ। बजाओ बजाओ तुम लोग। अर्चना जी, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं अपनी शादी के मंडप से भाग के आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे दूल्हे का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लगा। लेकिन सच तो ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिग्नेश पटेल। उसने ना मुझे शादी का वादा किया था, लेकिन वो आया नहीं। नहीं, गलत मत समझना, उसकी तो बहुत इच्छा थी आने की, वो तो उसकी बीवी ने उसे आने नहीं दिया। बस बहुत हो गया। मैंने सोच लिया अर्चना जी कि आज मैं शादी करूंगी। मेरे को इतना जोर से शादी लगी है ना कि कभी भी निकल सकती। अर्चना जी, कुछ भी हो जाए, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी कर लूंगी। अबे चुप साले, क्या सीनियर डाकू हमें साले, तुमने पहले एंट्री कैसे मार ली? अबे तुम लोग हंसना बंद करो बे, हम डाकू हैं, घोप देंगे चाकू हैं, समझे ना? अरे हमारा बहुत नाम चलता है बिहार में, हमें लोग कहते हैं लवली पांडे और प्यार से कहते हैं लवली पांडे। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इजंट इट? अरे बतला, तेरे को काहे के लिए रखा हमने? हमारे सरदार। अरे ये क्या बतलाएगा, हम बतलाते हैं आपको। हर गांव का सबसे पहला डाका हमने डाला था, 10 पुलिस वाले आए थे हमको पकड़ने के लिए। अबे बतला साले, काहे के लिए रखा? और उस रात में तू क्या बतलाएगा, हम खुद बतला देते। उसके बाद उन 10 पुलिस वालों को हमने बहुत मनाया, लेकिन बहुत सूता सालों ने यार। अरे हमारी तिजोरी तोड़ के ले गए बे। सरदार एक बात बताइए, आप तो संजू बाबा के फैन है, फिर इरफान क्यों? अब कहा है ना भैया, संजू बाबा की स्टाइल में डाका डालेंगे तो माल गिर नहीं जाएगा जेब में से। क्या करते रहते? चलो भाई छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। अबे छोड़ तो हम तुम्हें देंगे बे, लेकिन तुम हो कहाँ? आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ढूंढो तो जानू। ओह, ढूंढने वाला जानू, मैं ढूंढता हूँ। अबे कौन है, तुम हो का? ए लड़की। ओह नो, तूने मुझे पकड़ लिया, अभी तेरा टर्न। चल 1 2 अबे 3 लाल टमाटर के भेस में पीपले कद्दू। अबे यहाँ पर हमने तुम्हें लुका छिपी खेलने के लिए बुलाया गया है। अबे कब्जे में ले लो इस लड़की को। हाँ मुझे किडनैप कर लो। मैं तो बोलती हूँ मेरे को कब्जे में ले लो। अरे जो करना है वो करो, कर लो, मेरे को कब्जे में। पहले ये तो बता तू है कौन? ओह हेलो, माय सेल्फ इज नेम इज उर्मिला। उर्मिला? उर्मिला मार तोड़ कर। उर्मिला, तुम्हें और कोई काम ना मिला? अरे नहीं बाबा, मैं वो रंगीला वाली उर्मिला नहीं हूँ जो इस तरह डायलॉग बोलती है। मुन्नो
मुन्ना कहाँ जा रही मुन्ना? मुन्ना मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कमाल है मुन्ना, कमाल है मुन्ना, कमाल है। अरे उर्मिला श्रीदेवी मिक्स कर रही है, बीच में अपन भग लेते हैं बे, चलो बे। नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे प्रभु के लिए छोड़ दो, देवा मुझे रेमो के लिए छोड़ दो मुझे छोड़ अरे दो। क्या कर रही है ये गणेश आचार्य चलेगा? अबे सूजे हुए बैंगन तेरे बैंगन का भरता बना दूंगी मैं। डाकू डार्लिंग, तुम तो बड़े टॉल डाक और हैंडसम हो और मैंने वैसे भी शादी का जोड़ा पहना है, तो चलो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी। जब तुम डाका डालने जाओगे तो मैं टिफिन में ऐसे ऐसे करके बंदूक की गोलियां लेकर आऊंगी। सरदार फिर मैं क्या करूंगा? साले वही गोली तू खाएगा। अबे बीच में काहे को बोलता है? उस्ताद ये पागल लगती है, वैसे है तो कटीली नचनिया, लगवाइए इससे 2-4 ठुमके। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मैं ऐसे ऐसे ठुमके नहीं लूंगी। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ऐसे करके इनके साथ स्टेप्स लूंगी? अरे तेरे को क्या लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करके इनके साथ स्टेप्स लूंगी? आई विल नॉट डांस। अबे हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मवचन मत तोड़ो यार। अच्छा सुनो डाकू डार्लिंग, टच मत करो। देखो मैं इधर पहली बार आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम है मेरा इधर, तो मेरे को अपना चंबल दिखाओ ना। अच्छा तुम हमारे चंबल का जंगल देखना चाहती हाँ। हो? तो आओ बैठो हमारे घोड़े पे। ये घोड़ा स्टार्ट तो करो। आओ भैया बैठो। अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम तो इतना गुड लुकिंग हो, फिर तुम्हें ब्रह्मचारी क्यों बने? ये तब की बात है जब हमने निक्कर छोड़ के चेन वाली पैंट पहनना शुरू करी थी। अच्छा चेन में, इसलिए आउट ऑफ सर्विस, इसलिए ब्रह्मचारी है। अरे वैसी बात नहीं है, वो तो हमारे बाबा ने हमें आकर कहा था कि पैंट में चेन मत खोजो, जीवन में चेन खोजो और इसके लिए औरत का मोह माया त्याग दो। ओह अच्छा, लेकिन तुमको ये डाकू बनने का प्रेरणा किधर से मिला? प्रेरणा से। क्या? हमारी गर्लफ्रेंड। हाँ? ये गर्लफ्रेंड्स और डाकू बहुत लूटते हैं, लूटते हैं रे। एक मिनट, तू अभी गाना गाएगा? टैलेंटेड समझा क्या सरदार? थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम ये बता, तुमने शादी क्यों नहीं करी बे? अरे मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हो गया। वो क्या हुआ ना कि मेरे को दूल्हे का ड्रेसिंग सेंस समझ में नहीं आया। एक तो उसने धोती पहना था, ऊपर से एकदम टॉपलेस, फिर ऐसा कुछ तिलक लगाया था और आम जी ऐसे कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। मैं तो भाग के आ गई। अबे पगली वो दूल्हा नहीं पंडित था बे। अरे नहीं माने, अरे तभी तो मैं सोचूं कि ये दूल्हा बारात के पहले कैसे आ गया। ओह नो, अच्छा खासा लड़का हाथ से चला गया। आज मैंने शादी कर लिया होता तो इस वक्त वो मेरा घूंघट उठा था और मेरी फोटो को सीने से लगा था, वो भी फेविकॉल से। कौन है वो? क्या नाम है उसका? हट हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सोडा मंटी पे खड़े ले अंटी बजा रही बार बार घंटी, इंटुकले विंटुकले फुटले उठले चाणा बनले चार। कितनी बार बोला जब मैं स्टेज पर आऊं इसको मेरे बाजू में मत रखना। अरे क्या बात है, एंट्री था एकदम गर्मा गर्म, लगता है आ गए मेरे धर्म। यू ओनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर। डराए मत कर साले। अबे रुको बे, रुको। अरे तुम हो कौन बे तुम? हूँ छूर मिलानो बॉयफ्रेंड जिग्नेश पटेल। एला काड़िया रे जो मारो। अबे चुप करो। अबे क्या हो रहा है इधर? अबे चुप करो बे। अबे साले वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रक के ऊपर स्कूटर का कवर काहे चढ़ाए हुए हो? अबे हमारे कहने का मतलब ये फ्रॉक छोटी ना पड़ गई ना? अरे फ्रॉक नहीं सोचे केड़िया केड़िया छे केड़िया। ये किसके साथ खाते हैं? अबे इसको खाने के ये दे तो जरा भाई, इसमें मिला के ये। कितनी बार बोला जब मैं स्टेज पर हूं इसको मेरे बाजू में मत रखना। ये आइटम हमारे हवाले कर दे ठाकुर। खबरदार सरदार, ये मेरी आइटम है। एक मिनट, क्या मैं एक साथ 5-5 लोगों की आइटम? अबे 5 कहाँ हैं? अरे 3, 4, 5। ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मेरे पीछे क्रेजी हो जाएंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं सबका ध्यान रखूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूंगी। अबे अगर इस लड़की की जान चाहता है तो निकाल 50,000 रुपया। तारा पैसे फोन से फोन फोन मांग रहा है, जा अपने बाप को फिरौती के लिए फोन लगा। नु बाप ने नहीं बाजार में लगा वो छू। शेयर मार्केट में बाजार थे ना, पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। पैसा आ गया तो आज लेके जाएंगे इसको, वरना माल तुम रखना, कल डिलीवरी दे देना। अबे समझाना इसे यार। जिग्नेश, उर्मिला, उर्मी,
साले जिगी बिगी। जिग्नेश मेरे को बचा ले, इस गुंडे से बचा ले मेरे को। तू गुजरात ना छोरा ने ललकार्यू छे, तारा छे छे टुकड़ा करी आणि तारा फाफड़ा करी नाखीस, तारो ढोकलो में ढापची जामनगर नो झींगो, तारी मानी पापड़ी। क्या बोल रहा है यार? तारी माना सिंह दाना, तारे भाई नो गाठियो। अबे साले गुजरात के कौन से कोने की गाली थी है? अरे अरे जिग्नेश मेरे को बचा ले, नहीं पागल आदमी से बचा ले। आवी जा, तुझे डाकू के चड्डे से बाहर लेके जावी जा। काट काट साले काट। अबे डाकू का चड्डा नहीं अड्डा होता है यार, इसको समझा यार कोई। ए, अपनी आइटम को कहीं और जाके अटका, मेरा सरदार ब्रह्मचारी। एक प्लीज, कितनी बार बोला जब मैं हूं इसको मेरे बाजू में मत रखना। देख 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 रे जिग्नेश, देख कंट्रोल कर पहले अपने आप को। और सुन, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक। अबे डायलॉग तो बोलना था। बोल। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। बेसिकली तेरे को डांस करना है। सरकार, ये लाइन तो लड़की को नचाने के लिए बोली जाती है। एक सेकंड, एक और। कितनी बार बोला साले इसको बाजू में रखो, साला फाड़ डालूंगा। बजाओ। मेरी बात तो सुनो। अर्चना जी, साबित हो गया कि बुराई कभी जीत नहीं सकती, अच्छाई हमेशा उसको हरा ही देती है। तारी मानी। एक मिनट रुको, थारी जिंदगी बर्बाद थई जैसे। अरे केम? तारे साथे सटायर छे आ टायर छे। टायर? तुम्हारी साथे चल। क्या? कैंप फायर छे आज। अबे क्या करो? अबे मुझे छोड़ के मत जाओ। अबे मुझे छोड़ के मत जाओ। श्रुति प्लीज हेल्प, मैं अकेला पड़ गया। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? पता क्या है कि मैं आपको एक... ओ बंद करो, ओ बंद, ओ बंद। अबे आज मेरी सुहाग रात है, क्या म्यूजिक बजा बजा के मुझे थका दोगे? आप सबका स्वागत है मेरी सुहाग रात में। अगर मेरी सुहाग रात देख के आपको हंसी ना आए तो फिर अपनी सुहाग रात याद करके हंस लेना। एक बात बताऊं कि आज मेरी 8वीं बार सुहाग रात है, लेकिन सेम बीवी के साथ, क्योंकि वो टैरो कार्ड रीडर है और मैं न्यूज रीडर। हम बस रात को अपना अपना शो करते रहते हैं और कभी फूल मुरझाने का मौका ही नहीं मिला हमें। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपकी दुआओं से मैं ये सुहाग रात मनाऊं। हे डार्लिंग, हाँ सच में आज वो घड़ी आ ही गई ना? हाँ जानू, पिताजी ने जो घड़ी भेजी थी वो आज आ ही गई। ये लो। हाँ? क्या हुआ? मैं यहाँ इतनी उम्मीद से सुहाग रात का इंतजार कर रहा हूँ, हाँ? और तू सुहाग रात मना के भी आ गई। नहीं नहीं जानू, ये तो मेरा मेकअप है। ये तूने मेकअप किया? हाँ। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्ली की जेठानी तैयार होके आई है। और वो भी ऐसी बिल्ली जिसको चूहों ने पकड़ के नोचा हुआ है। अबे शक्ल देख अपनी, तेरी शक्ल देखे ना चूजे अंडे के अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। हाँ? ये जाएगा तो हम बाहर आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? आओ, 8 साल पहले हमने जिस फिल्म का प्रोमो रिलीज किया था, उस फिल्म का पहला शो चलाते हैं। हाँ। आओ जानू, आओ। रात के 10 बज रहे हैं जानू। रात के 10 बज चुके हैं? वाह, रात के 10 बज चुके हैं। जानू, हाँ, मेरा टेलीविजन शो जहाँ पे मैं लोगों को बताती हूँ कि उनका भविष्य क्या है। सॉरी, मैं बस 1 घंटे में आई, 1 घंटे में। अरे फिर वही शो, फिर वही शो। नमस्कार, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपका भविष्य। और इस शो का नाम है तेरा क्या होगा कालिया। वाह, नमक ठाकुर का खाती रही है, हाल कालिया का बता रही है। सबसे पहली राशि जो है वो राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि के जातक सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आज कुंभ के मेले में ना जाएं। हो सकता है आपको आपकी खोई हुई बीवी वापस मिल जाए। अबे जिनकी बीवी घर में बैठी सुख नहीं दे रही उनके बारे में सोच। चुप कर तू। अगली राशि है
मेष अबे राशि। मेष को छोड़, हिमेश को छोड़, जिसके सुर लगे हैं, जिसकी ताल बिगड़ी हुई है, उसके बारे में बता। तुला राशि वालों की आज सुहागरात मनाई जाएगी या नहीं? यहाँ आ जा। तुला राशि ना, तुला राशि का कार्ड तू ही खींच ले, बता। वाव, व्हाट अ कार्ड। आज तेरी बीवी इतनी खुश है कि आज अपने कमरे में अकेले सोना चाहती है। तू निकल। एक मिनट डार्लिंग, 8 साल से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है जानू, कोई बात नहीं, मैं अपना शो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल रात 10 बजे। हाँ जान, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें पूरी कर देता हूँ। हाँ जानू, हम एक दूसरे में समा जाएं, हमारी सांसें घुल जाएं, मिल जाएं। रात के 11 बज चुके हैं। 11 मेरे शो का टाइम हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो जिसका नाम है शादी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। और हम इसमें आपको बताएंगे कि सक्सेसफुल शादी के लिए 101 घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे लोगों को बताएगा और खुद का इलाज चल रहा है वहाँ चांदनी चौक में, कुमार क्लिनिक। देखिए, जो पहली मेल हमें आई है वो है, अरे कुमार क्लिनिक से डॉक्टर साहब खुद जानना चाहते हैं कि उनकी बीवी एक टैरो कार्ड रीडर है, 8 साल से सुहागरात नहीं मना पाए, उनके किस्मत के दरवाजे बंद हैं, क्या करें? इस गधे के बच्चे को मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि किस्मत के दरवाजे खुलने का रात तक इंतजार ना करें, अगले दिन अपना क्लिनिक 2 घंटे लेट खोलें। हो जाए, मैं ये शो यहीं समाप्त करता हूँ। आज हम अपनी सुहागरात ही मनाएंगे। जानू? हाँ हाँ जान। ओए निकुल, ये क्या हो रहा है यार? क्या ये? सॉरी इस तरह से नहीं होगा एक्ट। अरे सुदेश जी, अरे फ्रेश क्या बात है? और कैसे हैं आप? क्या हो रहा है इधर? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और हाँ यार मजा आ गया। रोडी ठोर देखी यार, मजा आ गया तेरा बहुत। अक्षय मिले मेरे को कब? मॉल में। हाँ। कहते बड़ा अच्छा काम किया तूने यार। कमाल है यार, बहुत खुशी होती है यार, अपने बंदे आगे बढ़े हैं और भी यही चीजें होती हैं। बहुत मजा, बहुत तारीफ कर रहे थे, है ना? अरे यार 1 महीने पहले सलमान भाई मिले थे। अच्छा। क्या तारीफ कर रहे थे यार सुदेश जी आपकी। बोले यार रेडी में क्या काम किया है आपने। यार, बहुत अच्छा। उनका प्यार है यार, यही चीजें होती हैं। ओए हट। ओ हेलो, जब 2 फिल्मी बंदे बातें कर रहे हो तो बीच में टीवी वाले नहीं बोलते। अच्छा, बहुत मजा आया यार। एक बात की समझ नहीं आई भाई, इतना अच्छा काम किया तूने, इतना अच्छा काम किया। जब वो 786 उनकी आई है खिलाड़ी 786, तो उसमें तेरे को लिया नहीं यार। मेरे को बड़ा दुख, बहुत मन खराब हुआ। मन तो मेरा भी खराब हुआ सुदेश जी, कितना खराब हुआ क्या बताऊं। अगर इतना अच्छा परफॉर्म करो और आपको दबंग 2 में नहीं लिया, बहुत बुरा लगा सुदेश जी, कसम से। अपना एक्ट चल रहा है। अरे क्या है यार, 2 फिल्मी वाले बात कर रहे हैं ना, तू चुप मत ना, टीवी वाले बीच में नहीं बोलते। बैठ बढ़िया ए भाई, कैसे हैं आप? अबे क्या कर रहा है तू? अब टीवी वालों से बात भी ना करें। आप बताइए कैसे है? ये है कौन है? ये पता नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था बहुत ही मजा आया मुझे, मतलब ऐसे तरक्की करते रहे यार हम लोग। लेकिन सुदेश जी एक बात समझ में नहीं आया यार, इतना सीरियस एक्ट चल रहा था उसमें बीच में कॉमेडी। ये कॉमेडी कौन? अरे मतलब आप कहाँ से आ गए बीच में? मुझे पता भी नहीं। मैं जा रहा था अमृतसर में, मेरा सॉरी यार, मेरा बैग पड़ा। अच्छा। मैं अमृतसर जा रहा था तो वो बाहर निकुल को बोला मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा भी इधर ऑडियंस से निकल जाऊंगा या उधर से निकलूंगा। कहते कोई नहीं, इधर से निकल जा, ठाकुर का एक्ट चल रहा है, कोई देख तो रहा नहीं होगा। तो मैं इधर से निकल। भागो। समझ में नहीं आया सुदेश जी हमारे एक्ट में क्या कर रहे हैं यार? कुछ नहीं, आजकल कृष्णा उन्हें अपना एक्ट खराब करने नहीं देता, इसलिए दूसरों का एक्ट खराब करने आते हैं। अच्छा। 1-2 लाइनें कहना चाहूंगा इनके बारे में। हाँ बोलो। फिल्मों की बात करते हैं, हाँ ये फिल्मों की बात करते हैं, हाँ। लेकिन टीवी से अपना घर भर रहे हैं। सोचिए, पेंशन लेने की उम्र में भी आज ओवर टाइम कर रहे हैं।